नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जिस तरह से बीजेपी ने दिल्ली चुनाव को साख का सवाल बनाकर पूरी ताकत झोंक दी है, उससे साफ है कि वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बड़ी चुनौती मान चुकी है। वहीं केजरीवाल को डर है कि अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी के सियासी भविष्य पर सवालिया निशान लग जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि किरण बेदी को लाकर भी 120 सांसदों की फौज उतारना क्या बीजेपी की बौखलाहट है? केजरीवाल से रोज 5 सवालों का जवाब मांगना क्या मोदी का आखिरी दांव है? और स्टिंग और घूस जैसी बातें सच हैं या फिर ये सब केजरीवाल का पब्लिसिटी स्टंट है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले नजर है इस रिपोर्ट पर। और बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी की आरती मेहरा है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मारलीना है, साथ ही साथ कांग्रेस के आलोक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह मेरे साथ हैं। आरती, एक पुरानी कहावत है, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं, विजन डॉक्यूमेंट आप पेश कर देते हैं सामने, सवाल दाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल तो ताली पीट रहे होंगे कि बढ़िया है, मुझे ही चर्चा का केंद्र बनाए रखो। और कोई मुद्दा नहीं है क्या बीजेपी के पास? बीजेपी के पास मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के पास जाना चाहिए तो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, खूब रोड शो हो रहे हैं, डोर टू डोर मेरे पन्ना प्रमुख जा रहे हैं, बूथ लेवल पे काम चल रहा है, वो जनता से सीधा संवाद हो रहा है। दो केंद्रीय मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, रोज एक नया दो केंद्रीय मंत्री आपके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और सवाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरे ये बताइए, आप दिल्ली में क्या बदलाव करेंगे? दशा और दिशा कैसे बदलेंगे? महंगाई कब कम करेंगे? बिजली कितनी सस्ती करेंगे? पानी मुफ्त में देंगे नहीं देंगे या साफ पानी देंगे? हमें ये बताइए ना। बिल्कुल संदीप जी, हमारी कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कमिटमेंट की थी कि हम दिल्ली में मेट्रो शुरू करेंगे। मेट्रो की शुरुआत हमने करी थी, पहला उसका फेज हमने चालू कर दिया था। दिल्ली में विकास का काम मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा के टाइम पे शुरू हुआ था। मैं आगे कहना चाहती हूँ कि दिल्ली को हम स्वच्छ पानी देंगे, 24 घंटे का पानी देंगे, हम बिजली से जनरेटर फ्री दिल्ली को करेंगे, हम बिजली भी 24 घंटे देंगे और सस्ती बिजली देंगे। इसके साथ ही साथ महिला सुरक्षा का विषय को भी बहुत ऊपर रखा है। तो घोषणा पत्र क्यों नहीं आते? मकान घोषणा पत्र क्यों नहीं आता? इसका काम हमने किया है। संदीप जी, मैं 1 मिनट आती थी, पहले आरती को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मेरी स्ट्रेटेजी को मेरे पास रहने दीजिए। आम आदमी पार्टी से पूछिए कि वो रोज क्यों कभी स्टिंग से डराते हैं, कभी ये कहते हैं कि बीजेपी के नेता उन्हें फोन करके कह रहे हैं कि किरण बेदी को हराना है। कौन कह रहे हैं? क्यों नहीं बोलते? क्यों छिपे पीछे बाहर करते हैं? क्योंकि सिर्फ झूठ और सच नहीं बोल रहे हैं क्या? आरती, सच नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी में गुटबाजी नहीं है क्या? डरे हुए? बीजेपी में गुटबाजी नहीं है क्या? डरे हुए? बीजेपी में गुटबाजी नहीं है क्या? सब एक साथ है। बीजेपी में गुटबाजी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, क्या वो आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं साध रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बैठी हूँ ना यहाँ, हाँ, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे संदीप जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? मैं बैठी हूँ यहाँ पे, तो उसमें क्या बात है? पार्टी ने बहुत कुछ सोच रखा होगा। पार्टी इतनी बड़ी है, हाँ, जिन्हें टिकट नहीं दिया वहाँ पे संगठन में लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे। संदीप जी, मुझे लगता है मैंने दुखती रख छेड़ दी। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। दुखती रगे आपकी है, हमारी नहीं है। चलिए, पर आतिशी आपसे मेरा सीधा सवाल, अगर 5 सवाल दागे जा रहे हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि ये बासी हैं या क्या हैं? ये जनता को तय करने दीजिए, सवालों का जवाब दीजिए ना। आप गोल गोल घुमाते हैं कि नहीं हम 5 नहीं 500 सवाल पे जवाब देने को तैयार हैं, चर्चा करिए। अरे आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, आपने लिया। आप वादे से पलटते हैं, आप यू टर्न करते हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते? देखिए,
देखिए संदीप जी, भाजपा की समस्या ये है कि भाजपा शायद इतिहास में रहती है। अगर आप आरती जी की भी बात सुने तो वो 20 साल पुरानी 30 साल पुरानी बातें कर रही हैं। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। इतने साल पहले मेट्रो की शुरुआत की। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, आपने लिया। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास। आप समर्थन कैसे? जी संदीप जी, बिल्कुल। दिल्ली की जनता सवाल अब ये जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि पानी के मुद्दे पे क्या होगा। नहीं, दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहती है आतिशी, दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहती है कि पहले क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ, कि आप पर भरोसा करें या ना करें। मेरी 250 रैलियों से आप डरे हुए हो। हम वो रैलियों के द्वारा ही जनता को बता रहे हैं। 250 रैलियों से आप डरे हुए हो। आरती जी, वैसे एक आरती जी की हास्यास्पद एक बात यह है कि वो कह रही है ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। नहीं, आप देखिए, सवाल से आप फिर भाग रही हैं। कितनी खाली आतिशी, आप सवाल से भाग रही हैं। स्मृति ईरानी की, आप सवाल से भाग रही हैं। मुद्दे पर वापस आते हैं। हाँ, बताइए, कांग्रेस से समर्थन नहीं लेने की बात की थी आपने, समर्थन क्यों लिया? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती थी कि उनके मुद्दों को एड्रेस किया जाए। आज भी दिल्ली की जनता चाहती है। शीला दीक्षित के खिलाफ जांच क्यों नहीं शुरू की? उनको बिजली के दाम शीला दीक्षित के खिलाफ जांच क्यों नहीं शुरू की? उनके पानी उनके घर तक पहुंचे, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो। दिल्ली शीला दीक्षित के खिलाफ जांच क्यों नहीं की? पहले दिल्ली की जनता चाहती थी कि शीला दीक्षित के खिलाफ जांच क्यों नहीं की? आज भी दिल्ली की जनता वही शीला चाहती है। दीक्षित के खिलाफ जांच क्यों नहीं की? जैसे दिल्ली की जनता पहले चाहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो, आज भी दिल्ली की जनता शीला दीक्षित के खिलाफ जांच क्यों नहीं की? दिल्ली की जनता अपनी समस्याओं। आतिशी जी, अब मैं 8वीं बार पूछ रहा हूँ, आतिशी 8वीं बार पूछ रहा हूँ। अब मेरा रिकॉर्ड अटक गया है यहाँ पर। आज भी दिल्ली की मेरा रिकॉर्ड अटक गया है शीला दीक्षित पर। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, केजरीवाल के साथ खड़ी है, क्योंकि भ्रष्टाचार को जोड़ा शीला दीक्षित के साथ। शीला दीक्षित के खिलाफ जांच क्यों नहीं शुरू की? बिल्कुल शुरू की संदीप जी। आप देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स वाले केस में हमने ही उनके खिलाफ जांच शुरू की। शीला दीक्षित को छोड़ दीजिए, हमने तो रिलायंस के खिलाफ, मुकेश अंबानी के खिलाफ, भागते बहुत जल्दी हैं, उनके खिलाफ एक जगह टिकते नहीं है। आज भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कमिटेड है। दिल्ली में हम नहीं, अब मैं पलट कर आतिशी, क्योंकि मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रही हैं। आलोक शर्मा, सवाल आपसे है और ये सवाल बहुत जरूरी है उठना, इसलिए आपने भी समर्थन दिया। आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या आम आदमी पार्टी के साथ? शीला दीक्षित के खिलाफ जांच क्या इसलिए नहीं शुरू हुई कि अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित बहुत घनिष्ठ मित्र हैं? देखिए, सबसे पहली चीज आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या आम आदमी से? बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल ये गलत बात नहीं है। शीला आतिशी जी सुन लीजिए आप जरा। और हम भ्रष्टाचार आतिशी, आप इसे गलत कह रही हैं। आप बताइए मेरे दर्शकों को, अगर मैं ये कहूं एनजीओ, जब अपने एनजीओ के दिनों से संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल में अच्छी खासी मित्रता थी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? संदीप जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असत्यता है। आम आदमी पार्टी हर प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। इसलिए दिल्ली की जनता आज भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। चलिए आलोक जी बोल लें। वैसे भ्रष्टाचार कांग्रेस का पक्ष भी होना चाहिए। कांग्रेस गाहे बगाए एक मिली गांठ है क्या? मिली भगत है आपकी आम आदमी पार्टी के साथ? धन्यवाद करना चाहूंगा पैनल में बैठी दोनों महिलाओं का, कम से कम शांत हुई वो। और आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा, सीधा प्रश्न पूछा है आपने, सीधा ही उत्तर दूंगा। इन दोनों पार्टियों की तरह मैं प्रश्न का उत्तर घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। आपने पहला प्रश्न पूछा कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ कोई सांठ-गांठ थी हमारी। मैं तो कह रहा हूं कि जब आपने एफआईआर कर दी तो उसको आगे बढ़ाते आप। किसने मना किया आपको? अगर हमारी सांठ-गांठ होती तो एफआईआर क्यों करने की नौबत? समर्थन की तलवार लटका रखी थी ना, आपने काम थोड़ा करने दिया। हमने समर्थन नहीं दिया। हमने समर्थन 16 मुद्दों पर दिया और हमने समर्थन वापस भी नहीं लिया। इनको जब 49 दिन में समझ आ गया कि आज जो हमने वायदे किए पूरे नहीं हो सकते, तो ये तो प्रधानमंत्री। आपका एनवी नंबर 1 कौन है दिल्ली में? हमारा एनवी नंबर दोनों पार्टियां हैं। ना, एक बड़ा दुश्मन कौन है? फिर
बीजेपी की आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है। हर सीट टू सीट भी वेरी कर रहा है मुकाबला। मैं साफ गोई से बात कहूंगा जो कहूंगा, लेकिन हम इस तरह के वायदे नहीं कर रहे हैं जिस तरह के लोग गुमराह कर रहे हैं। आज 5 प्रश्न पूछेंगे, कल 10 प्रश्न पूछेंगे। कोई कुतुब मीनार के ऊपर लाल किला बना रहा है, कोई लाल किले के ऊपर कुतुब मीनार, कोई भी मुद्दों पर नहीं आ रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वाले इतना चिल्ला चिल्ला के 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 8 महीने पुरानी बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कॉर्पोरेशन की 8 साल पुरानी बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप अपने मेयरों का फोटो लगा के वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप कभी मांगते हैं मोदी जी के नाम पर, रैली फ्लॉप होती है, किरण बेदी जी को ले आते हैं। कल कृष्णानगर में उनकी तमाम चीजें फेल होती नजर आ रही हैं, तो आज 120 सांसद उतार दिए आपने, 260 रैलियां हो रही। लेकिन प्रदीप, मुझे ये बताइए, जो ये केजरीवाल पर बीजेपी सीधा निशाना साध रही है, ये एक परिपक्व राजनीतिक चुनावी रणनीति के तौर पर आप इसे देखते हैं, या कहीं ना कहीं बीजेपी को यह नहीं मालूम कि कैसे काउंटर करे केजरीवाल को, और हर तरह के अस्त्र का, शस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपकी दूसरी बात ज्यादा ठीक लगती है मुझे, कि हर तरफ तीर चलाओ, कोई एक तो कहीं लग जाएगा। हाँ। देखिए, ये सवाल पूछने का एक इनोवेटिव तरीका था जो राम जेठमलानी ने राजीव गांधी के समय शुरू किया। बिल्कुल, वो उस समय बिल्कुल हिट रहा था। हिट इसलिए रहा था कि सवालों में बहुत दम था, और उन सवालों के पीछे बहुत रिसर्च, बहुत जानकारी थी, और बहुत गंभीर सवाल थे, और तथ्य के बहुत करीब थे। और ये जो सवाल आज 5 पूछे गए हैं, इनसे एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि बीजेपी में किसी ने होमवर्क नहीं किया। अगर आपको ये काम करना ही, मतलब आलम तो ये हो गया, एक पत्रकार ने राजीव प्रताप रूडी से कह ही दिया कि ये तो पुराने सवाल उठा रहे हो, इसमें नया क्या है? उसने कहा मत दिखाइए। हाँ। अच्छा, आप दिखाना मत, मतलब आलम ये तो कोई बात, मतलब आप की अपनी कोई तैयारी नहीं है। हाँ। लेकिन आप चाहते हैं कि आप जो कहें उसी को अंतिम सत्य मान लिया जाए। तो ये तो इस तरह से तो सार्वजनिक जीवन में होता नहीं है। बीजेपी की समस्या ये है कि उनके सामने अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व जो था, वो पूरी पार्टी पर, स्टेट इकाई पर भारी पड़ रहा था। उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उसके जवाब में वो, बल्कि मैं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से कंपेल किया बीजेपी, केजरीवाल ने एक तरह से कंपेल किया बीजेपी। यानी कि पहले नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे, काम नहीं चला, फिर किरण बेदी को भी लाया गया, काम नहीं चला, तो अरुण जेटली, जिनको दरअसल अब बजट बनाना चाहिए। पहले बीजेपी को लग रहा था कि 49 दिन में जो छोड़ के भाग गए अरविंद केजरीवाल, उससे उनका जनाधार पूरी तरह भगोड़े का टैग नहीं हट पाएगा, और हम बिल्कुल एकदम क्लियर विनर हैं, आराम से जीत जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया, ये लगने लगा कि नहीं, बहुत मुश्किल है, तब वो किरण बेदी को ले आए। देखिए, स्टेट यूनिट की जो लीडर, आरएसएस तो इतने दुखी है, जो खबरें आ रही हैं कि आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने लोगों से, अपने वॉलंटियर से, स्वयंसेवकों से बात की, कहा कबड्डी कबड्डी करनी है, कबड्डी की तरह सांस ताने रहो 7 तारीख तक, फिर वापस अपने घर चले जाना, अभी ये करना ही होगा। देखिए, इतनी गुटबाजी हो गई। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का बन गया है। आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए है कि अगर इस चुनाव को भी हार गए वो, तो फिर आगे का रास्ता बहुत ही कठिन है। 5 साल का संघर्ष, तभी वो साजिश और षड्यंत्र, इसलिए कोई उपाय, ट्रायल बलून, झूठ हो, सच हो, आरोप हो, कुछ भी हो, वो लगाने से नहीं चक रहे। दूसरी तरफ बीजेपी को लग रहा है कि अगर दिल्ली हार गए तो उसका असर सीधे पहले बिहार पर पड़ेगा, और इसीलिए पड़ेगा। हाँ, इसीलिए आरती, जो मैंने कहा कि हर अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे ये समझाइए, और मेरे दर्शकों को भी ये समझाइए, 14 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 120 सांसद, अलग अलग सूबों के आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी बुलाया जा रहा है, और कमान दे दी है, चुनाव प्रचार की कमान, अरुण जेटली को, जिनके ऊपर उससे बड़ी जिम्मेदारी है भाई। उन्हें देश का बजट बनाना है, जुम्मा महीना भर रह गया है, वो अभी चुनाव करवाएंगे या देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे? संदीप जी सुन तो लीजिए। हाँ। जी मैम, सुन तो लीजिए संदीप। हाँ, सुनाइए। ऐसा है कि जहां तक अरुण जेटली जी का सवाल है, अरुण जेटली जी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अरुण जेटली जी पिछले, मैंने तो अपने लाइफ में 17-18 सालों से देखा है, हर चुनाव में भारतीय कार्यालय में आके बैठते हैं और सबकी खैर मशवरा पूछते हैं। दूसरी बात, हाँ, हमने सारे हमारे जो आपके पास लिस्ट है वो पूरे मंत्री हैं, वो कल मंत्री नहीं थे, आज मंत्री हैं। कल भी ये धर्मेंद्र प्रधान, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, उमा भारती, ये हर चुनाव में विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, राजनाथ सिंह,
मतलब आरती क्या आप ये कह रही हैं चुनाव जीतना ज्यादा बड़ा काम है और सरकार चलाना सेकेंडरी है? सरकार कौन चलाएगा मैम? सरकार कौन चलाएगा? सरकार चलाना जरूरी है कि चुनाव जीतना? सरकार चल रही है, वो बीच का संदीप जी जैसे निर्मला सीतारमन मेरी वाली सीट देख रही है मालवीय नगर की, तो वो रात के 9 बजे एक बैठक लेने आएंगी, 10 बजे दूसरी बैठक लेने आएंगी। कौन सा दफ्तर 9 बजे खुला? असल में लोगों के बूते ही नहीं है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक काम करने के लिए। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने सिखा दिया। वो सारे दिन अपने ऑफिस में मिलते हैं, वो बीच का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा 2 से 3 घंटे देते हैं। तो समस्या क्या है? ये डरे क्यों हुए? ये हिले क्यों है? आज ये बड़े चेहरे हो गए तो आपको लग रहा है केंद्रीय मंत्री। ये कल भी ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान और सभी हमारे राजीव प्रताप रूडी हमारे। मुझे ये बताइए, बजट बनाना जरूरी है कि दिल्ली में सरकार बनाना? क्योंकि चुनाव बजट तो पीएमओ बना। अरे बहुत बढ़िया बजट बनेगा संदीप भाई, लोग बहुत खुश होने वाले हैं। बजट भी बहुत अच्छा बनेगा, सरकार भी उतनी अच्छी चलेगी जैसे आपने अभी ओबामा का देखा ना। कि जो दृश्य आप ओबामा को भूल गए, ओबामा के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं लोग। तो भारत का गौरव डंके पे डंका बज रहा था, डंके पे डंका बज रहा था। बिल्कुल, कई डंके तो टूट भी गए इस चक्कर में। जो करते हैं जुनून के साथ करते हैं, दिल से करते हैं। चलिए मैं आतिशी आपके पास आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरी मजबूरी है। और मैंने आपसे आतिशी 1 मिनट आरती ठीक है, हो गया आतिशी, स्वच्छता हो गया मैम, प्रचार हो गया पूरा। ये बताइएगा आतिशी, 2 सवाल मैंने अभी तक पूछे हैं, जवाब नहीं मिला, 3 और बचे हुए हैं, बीजेपी के सवाल हैं, जवाब तैयार कर लीजिए। ब्रेक के बाद सीधा आपके पास। सबसे बड़ा सवाल में चर्चा दिल्ली विधानसभा चुनाव की। बीजेपी ने 5 सवाल दागे हैं। अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको चर्चा करनी है, हम तो 500 सवालों के जवाब दे देंगे। आतिशी, अब मैं तीसरे सवाल पर आता हूं, आखिरी सवाल को मैं तीसरा बना रहा हूं। अरविंद केजरीवाल, बिजनेस क्लास में ये इतनी फैसिनेशन क्यों हो गई है कि बिजनेस क्लास में ही चलना है? आप तो मेट्रो में गए थे 28 दिसंबर को शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान में, अब बड़ी गाड़ी में चलने लगे हैं अरविंद केजरीवाल। वो नीली वाली वैगनार कहां चली गई? संदीप जी, आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दोनों ही मेट्रो में जाते हैं। लेकिन मैं आपका इस बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगी कि भाजपा को ये सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रोज रोज उन्हें नई रणनीति क्यों चाहिए? कभी वो कहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर के चेहरे की जरूरत नहीं है, फिर उन्हें किरण बेदी जी को लाना पड़ता है। आज उन्हें सवाल दागने पड़ रहे हैं, फिर उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को रणनीति में ले आए हैं। आज की भाजपा की स्थिति ये है कि उनकी हर रैली में खाली आम आदमी पार्टी बदल गई है क्या? बात हर सर्वे अब ये दिखा रहा है कि सर्वे पर प्रश्न नहीं है, आप सीधा बताइए, आप इतना दिखावा क्यों करते हैं? पिछली बार आपने एफिडेविट बांटा था 10 रुपए का और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, चौथा बिंदु, कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे। फिर नई इनोवा ले ली आपने, फिर आप जो है प्लेन में भी चलते हैं तो एग्जीक्यूटिव क्लास में और बड़े टिकट लेके चलते हैं। कांग्रेस के तो सवालों का उत्तर देने का आज कोई मतलब नहीं है। आप गलतफहमी में हैं, जवाब दीजिए ना। कांग्रेस की वजह से ही आप 49 दिन सरकार चलाई और कांग्रेस ने ही आपको एक्सपोज किया। वोट देखिए, अपनी वोट वेस्ट नहीं करेगा। आइए देखिए, आइए मुद्दों की बात करते हैं। आज स्थिति ये है कि ना बीजेपी के पास कोई विजन है, ना बीजेपी। नहीं, सवाल ये है, आप रोना रोते हैं आतिशी, आप रोना रोते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हम तो खाने पर चर्चा करेंगे, हम चंदा जुटाएंगे, और चलना होता है तो बिजनेस क्लास से जाएंगे। ये बताइए, बिल्कुल संदीप जी, पूरी दिल्ली के तमाम होर्डिंग्स जो 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने जिनका किराया है, ये पार्टी केजरीवाल बताती क्यों नहीं है? पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? एक तरफ चंदे का नाटक होता है, आज यही तो जानना चाह रहे हैं, प्रश्न इसीलिए है। बता दीजिए संदीप जी, ये बता दीजिए कि हम तो 5 सवाल क्या, हम तो 50 सवाल की बात कर रहे हैं। हम तो हर चैनल का न्योता स्वीकार करने को तैयार हैं जो किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल का डिबेट। फिर आप इसको गुमराह कर रहे हैं चीजों को। आप अभी संदीप जी ने 3 प्रश्न पूछे, उनका एक का जवाब नहीं दिया, 500 का देने को तैयार है आप लोग। जी, क्यों किरण बेदी जी डिबेट में आने को तैयार नहीं है?
क्यों आज भाजपा डिबेट हम कर तो रहे हैं, आप कांग्रेस के साथ कीजिए। अगर आपको दिल्ली की भलाई में विश्वास है, आपका विश्वास अगर डिबेट में है तो अजय माकन जी से डिबेट कीजिए। डिबेट केवल टीआरपी के लिए करना चाहते हैं क्या? आप दिल्ली की में भ्रष्टाचार कैसे हटाएंगे? देखिए आतिशी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। आतिशी मेरे साथ एक मिनट। आतिशी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं आपसे अब सवाल पूछता हूं, जो आज राहुल गांधी ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अरविंद केजरीवाल अगर बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहे हैं तो आप सवाल पूछती हैं, बीजेपी सवाल पूछती है। राहुल गांधी का सवाल यह है, ये 10 लाख रुपए का सूट कहां से आया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहन रहे थे जब बराक ओबामा से मुलाकात करते हैं? इसका जवाब भी नहीं मिला है हमें। मैं एक बात करना चाह रही हूँ संदीप जी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। सूट के बारे में बताइए ना, 10 लाख रुपए वाला सूट कहाँ से आया? काला धन तो ले आया, बड़ी बड़ी बातें छोड़िए आप। सूट का बताइए, जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। पहली बात तो 10 लाख नहीं है संदीप जी। कितने का था संदीप जी? पहली बात तो 10 लाख का नहीं है। कितने लाख का है? दूसरी बात कितने का है ये तो बता दीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछ लीजिएगा। आप तो पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत रहे हैं 10 साल तक, वो आपको सारे डिटेल दे देंगे। इनके वीआईपी कल्चर में नहीं, आपको जानकारी लगती है। पे इनका जो बॉडीगार्ड था वो दिनेश कुमार था। 24 घंटे की जेड सिक्योरिटी पुलिस थी, 3 सब इंस्पेक्टर थे, 7 हवलदार थे। 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आने का वादा किया था और 10 लाख रुपए का सूट पहना जा रहा है। सवाल ये है, और इतना सुनामी चल रही है, तूफान चल रहा है, तो किरण बेदी जी को बाहर से क्यों लाए? किरण बेदी जी के बाद ये सांसद क्यों उतारे? सब मुद्दों पे क्यों नहीं बात करती है आप? नहीं, पार्टी केजरीवाल तो मुद्दों की बात ही छोड़ दे, वो तो कभी भी मुद्दों पर बात ही नहीं करती है। वो तो कभी स्ट्रिंग की बात कर देती है कि हमारा स्ट्रिंग हो रहा है, स्ट्रिंग होने से पहले फर्जी करार कर देती है। पार्टी केजरीवाल तो सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। लोगों तक कैसे पहुंचे, शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक? आपने भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। जानना चाहेंगे, आपने भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो हमें अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बिजनेस क्लास फ्लाई करते हैं, हम सवाल उठाते हैं। हम ही ये सवाल भी उठा रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने आज चुनावी रैली में सीधा हमला किया है। ये इतना महंगा सूट, चलिए आप 10 लाख की बात भूल जाइए, ये इतना महंगा सूट कहां से आया? आप सूट की बात छोड़िए संदीप जी, आप उनसे ये तो पूछिए कि वो दिल्ली के लिए क्या करेंगे। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिलाना हो। आप बहुत लंबी लिस्ट बता सकते हैं आतिशी जी। 49 दिन में आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट किया था, जरा बताएंगे? बात बनाने में बहुत अच्छा लगता है, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर देंगे। आपने कितने वर्ग कर्मचारियों को परमानेंट किया? बिल्कुल, आपने कहा 500 स्कूल खोलेंगे, 49 दिन में एक भी स्कूल का शिलान्यास किया हो तो आप बताएं। आपने सफाई कर्मचारी लंबी लिस्ट सुनाने से कुछ नहीं होगा। आपने पैसा बांग्लादेश से नहीं आएगा। कितना जो सरकार का रेवेन्यू होता है, रिसोर्सेज हमने पानी के दाम कम किए, हमने 36,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करने के लिए तैयारी की, हमने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की एग्जामिनेशन शुरू की। देखिए यहाँ पर आतिशी, आलोक, आरती, ऑलवेज मैं एक, अब ये थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं प्रदीप, बड़ा दिलचस्प मुझे लगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी सीधे सीधे एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहती है, मानो कांग्रेस है ही नहीं कहीं बीच में। आलोक जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पर ज्यादा निशाना आम आदमी पार्टी पर साध रहे हैं। ये खेल कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कांग्रेस के हाथ में कहीं वो चाबी तो नहीं कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी तो एक पार्टी को नुकसान हो सकता है, बहुत बुरा करेगी तो दूसरी पार्टी को नुकसान हो सकता है। खेल यहां भी अटका हुआ है क्या दिल्ली का? हर चुनाव में, हर राज्य में ऐसा होता है कि जो तीसरी पार्टी अगर बहुत नीचे चली जाए तो वो एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट में आ जाती है कि वो किसी को फायदा पहुंचा सकती है, किसी को मतलब मैं सीधा कहूं, अगर कांग्रेस बुरा करती है तो आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है, कांग्रेस अच्छा करती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखिए पिछले चुनाव में कांग्रेस की पूरी जो रणनीति थी कि कुछ भी
कुछ भी हो आम आदमी पार्टी न बढ़ने पाए, क्योंकि ये हमारा वोट बेस ले जा रहे हैं। अगर ये आ गए ये परमानेंट हो जाएंगे, हमारा नुकसान करेंगे। इस चुनाव में उनकी रणनीति ये है कि आम आदमी पार्टी भले एक बार आ जाए, बीजेपी को नहीं आने देना है। नरेंद्र मोदी को एक बार हार का मुंह देखना चाहिए। मैं आ रहा हूं आलोक आपके पास, एक मिनट। आरती सीधा सवाल नहीं, एक मिनट, फिर हम विषयांतर हो जाएंगे। आरती मेरा सीधा सवाल ये है और मेरी पुष्ट जानकारी है, अंदर खाने जो हो रहा है ना बीजेपी का खेल, नाम नहीं बताऊंगा मैं, आपके बड़े नेता ने सीधे सीधे सभी कार्यकर्ताओं को, आप लोगों को यह कहा है कि आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना है, कांग्रेस को गेम में ही मत रखो, कांग्रेस को गेम में मत रखो, कांग्रेस गेम में आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस युक्त ही सरकार बने, कुछ खेल इस तरह का हो रहा है क्या? देखिए ऐसा है संदीप जी, कांग्रेस मुक्त भारत तो हो चुका है, दिल्ली अभी मुक्त होनी पूरी तरह से पिछले 20 वर्षों से आप कांग्रेस मुक्त दिल्ली को नहीं कर पाए हैं, विपक्ष में ही बैठे हैं और इस बार भी विपक्ष में ही बैठेंगे। नहीं आप अभी मैं आपको आलोक जी कोई बात नहीं, आगे देखते जाइए क्या क्या हो रहा है, नहीं ज्यादा दूर नहीं है। नहीं आरती जी देखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपकी हालत 4 तक पहुंचने वाली है। अभी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव में हमारा 11% वोट बढ़ा है। यही करिए, नहीं वोटों ने वोट आरती जी देखिए, आप सवाल को पकड़ भी सकती थी, एक मिनट आलो, आरती जी आप सवाल को पकड़ भी सकती थी, आप मेरे सवाल को पकड़ सकती, एक मिनट आरती, आप मेरे सवाल को पकड़ सकती थी, थोड़ा सा मैंने लूज एंड छोड़ दिया था। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, खेल क्या, एक मिनट सुन लीजिए, मैं समझ गई हूं, सुन लीजिए आरती, खेल ये है कि अगर कांग्रेस 4-5 पर अटक गई तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस को गेम में रखो, आम आदमी पार्टी पर और जबरदस्त हमला करो, कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर रखो। खेल ये कर रही है क्या बीजेपी, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधकर? कांग्रेस को वो बसपा बना दो जो पहले कभी बसपा। आज बीजेपी किसी खेल करने की पोजीशन में नहीं है, कृष्णानगर सीट फंस गई है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बीजेपी को बता देना चाहता हूँ, मैं बीजेपी को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जिनके पास ना सीएम का कैंडिडेट हो, ना अपने लोकल लीडर्स पर भरोसा हो, वर्कर्स डिमोरलाइज हो, इतने लोगों को बाहर से लाकर चुनाव प्रचार कराना पड़े, उसके साथ जो पार्टी आज केंद्र में सत्ता में है वो अपना घोषणा पत्र नहीं ला सकती है, तो आज कहां कौन सा गेम करेगी बीजेपी? बीजेपी ने तो स्वयं हार मान लिया। हमारी किरण बेदी जबरदस्त कल देखी थी उनकी सभा में, न्यूज चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, कुर्सियां खाली पड़ी थी, 20 लोग ये तो हो गया। नहीं अब एक और सवाल आतिशी, आज आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट आरती, आतिशी, राहुल गांधी, अरे राहुल जी की रैली देखते तो आप चुनाव लड़ना भूल जाते। आज भी जबरदस्त फॉर्म में ना आरती सुन रही है, ना आलोक जी सुन रहे हैं, ना आतिशी सुन रही है। एक मिनट रुक जाइए अब आरती। आतिशी अभी तक आपने मेरे एक भी सुन तो लीजिए, पहले सुनिए आतिशी पहले सुनिए, आतिशी पहले सुनिए। नहीं, क्योंकि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगी तो मैं सवाल पूछता रहूंगा। नहीं, आप क्योंकि सवालों के जवाब नहीं दे रही हैं, एक और सवाल, एक और सवाल आतिशी, कल आपने सनसनीखेज आरोप लगाया, आपके सहयोगी ने आशीष खेतान ने, एक और मेरे ही कार्यक्रम में लगाया, सीधे नाम ले दिया अरुण जेटली का कि वो फर्जी स्टिंग करा रहे हैं, और कहा कि साक्ष्य जो हैं, एविडेंसेस जो हैं वक्त आने पर देंगे। देते क्यों नहीं? आप ये षड्यंत्र, ये साजिश की राजनीति कब तक करते रहेंगे? और दरअसल कहीं असलियत ये तो नहीं कि आप लोगों के उम्मीदवारों के खिलाफ बाकायदा स्टिंग हो चुका है, आप उसे रुकवाने के लिए ये सनसनीखेज आरोप लगाते हैं और फिर एविडेंस नहीं देते हैं। देखिए आरोप लगा के भाग जाते हैं। साल बिल्कुल ही यही चीज हुई थी जो आशीष खेतान जी कह रहे हैं। पिछले साल चुनाव से एक हफ्ते पहले हमारे 6 कैंडिडेट्स के खिलाफ फर्जी स्टिंग किया गया था। आज तक आपने वो जो फर्जी स्टिंग किया था, जिन लोगों ने उनको कोर्ट में क्यों नहीं लेके गया? जमीन अभी दिखाए, 1 साल तक उन लोगों को आपने कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया कि अगर उन्होंने फर्जी स्टिंग किया था?
उन चैनल्स ने जिन्होंने दिखाया उनके खिलाफ केस क्यों नहीं किया? देखिए, हम तो इनको बोलो आ जाओ। आलोक जी किया हुआ है, शायद आपके पास सूचना नहीं होगी। नहीं किया है, तो कोई केस नहीं है। एविडेंस कब मिलेगा हमें? स्तर पर आम आदमी पार्टी के पास जितना नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। क्योंकि पिछली दफा हमारे खिलाफ स्टिंग हो गया था, तो इस बार स्टिंग ना हो जाए। आप मनगढ़ंत आरोप लगा दें, बेबुनियाद आरोप लगा दें किसी पर भी। अगर आप आज की भी परिस्थिति देखिए, हाँ, एक सेकेंड संदीप जी, अगर आप आज की भी परिस्थिति देखिए कि जिस प्रकार से भाजपा रोज नई रणनीति बदल रही है, क्यों बदल रही है? इसलिए बदल रही है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जमीनी परिस्थिति कितनी कमजोर है। उनको पता है कि आज जन सैलाब आम आदमी पार्टी के पीछे है। उन्हें आज पता है कि हर सर्वे दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी इतना आगे निकल गई है कि बीजेपी अब कैचअप नहीं कर पाएगी। कांग्रेस तो पहले ही चुनाव से बाहर का जवाब नहीं मिला, सर्वे में ये नहीं आया है कि फिर सवाल का जवाब नहीं मिला। आखिरी सवाल आरती, आलोक, आखिरी सवाल आप तीनों की इजाजत से आखिरी सवाल प्रदीप सिंह से पूछ लेता हूं। और ये मैं लगातार, अब ये सिलसिला हो गया है चर्चा में। प्रदीप, कहां महंगाई की बात हो रही है, कहां बेरोजगारी की बात हो रही है, कहां महिला सुरक्षा की बात हो रही है, कहां बिजली की बात हो रही है, कहां पानी की बात हो रही है? शिक्षा क्या मुद्दा नहीं है? रोज तू मैं हो रही है हर चर्चा में। ये सब पार्टियों को सूट करता है कि जनता के जो मुद्दे हैं उन पर कोई बहस ही पार्टियों को सूट नहीं करता है। नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस भी देखिए जिसका जब मौका होता है उठाए हैं मुद्दे उस समय उस तरह की बात करते हैं। दोनों लोग इसको मुद्दों को भटकाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल मुद्दा है तो आम आदमी पार्टी ने जो है किरण बेदी को मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने क्या किया? पहलू है, बिल्कुल बहुत दुखद पहलू है। ऐसा पर्सनैलिटीज के बीच में चुनाव हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुद्दे बिल्कुल गायब हो जाएं, ये ज्यादा चिंता की बात है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में अगर चुनाव लड़ना है तो फिर खुले सार्वजनिक एक निष्पक्ष मंच पर आइए और आमने सामने बहस कीजिए। फिर ये आरोपी की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आरती, आलोक, आतिशी और प्रदीप कि हम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ये आरोप ही चर्चा का विषय ना बने आने वाले दिनों में भी। फिर से यही उम्मीद के साथ आपका नमस्कार कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए।